कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना, श्रवण रंगे नहीं भवन समाना, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर कोई जाति, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर कोई जाति, सुन हरि भजन ना जो हर साथी, सुन हरि भजन जो हर साथी, पुलिस कठोर का वह छाती, वह हृदय कठोर है, वह ऊसर भूमि की तरह है वह हृदय कि जो भगवान की कथाओं को सुन करके प्रफुल्लित हर्षित नहीं होता, आनंदित नहीं होता। वह व्यक्ति की जिह्वा अपवित्र है, क्योंकि हमारे जिह्वा, मुख, हाथ और पैर ये वस्तुएं अपवित्र मानी गई हैं। और महाराज ये पवित्र कैसे होती हैं? कहा बढ़िया कोलगेट पतंजलि का ब्रश करने से नहीं होती महाराज, पान सुपारी खाने से जिह्वा मुख पवित्र नहीं होता, बढ़िया साबुन सोडा लगाने से तन पवित्र नहीं होता है, बढ़िया अच्छी कंपनी के जूते चप्पल पहनने से पैर पवित्र नहीं होते हैं। कहा किस वस्तु से होते हैं? मुखम पवित्रम यदि राम नामो, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानो, पादौ पवित्रौ यदि तीर्थ यात्रा, हस्तौ पवित्रौ यदि पुण्यदान। महाराज हमारे हाथ अपवित्र हैं। कहा ये पवित्र कैसे होंगे? दान पुण्य करने से। और जिह्वा हमारा मुख अपवित्र है, मंजन ब्रश करने से पवित्र नहीं होगा, पान सुपारी खाने से नहीं। कहा पान सुपारी खाने से मुख पवित्र नहीं होगा। कहा ये किस चीज से पवित्र होगा? कहा यह मुखम पवित्रम यदि राम नामो। आप राम का नाम लीजिए अपने मुख से, श्याम का नाम लीजिए, तब आपका यह मुख पवित्र होगा। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानो। आपका हृदय पवित्र कब होगा? कहा आप सत्संग करिए, सत्संग में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो धार्मिक पुस्तक लेकर के अपने घर में बैठ करके उनका अध्ययन करिए, उनको पढ़िए, उनको अपने जीवन में उतारिए। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानो, कपादौ पवित्रौ यदि तीर्थ यात्रा। पैर हमारे अपवित्र हैं क्योंकि ये हमारा शरीर 4 वर्णों में विभक्त हुआ है महाराज। ब्राह्मणो सुमुखमासीद बाहु राजन्नः कृतः ऊरु तदसद्वैश्यः पदव्यां शूद्रो अजायतो। हाथ क्या है हमारे? छत्री। मुख हमारा ब्राह्मण है, पैर हमारे शूद्र हैं और पेट हमारा वैश्य है। अच्छा बताओ हम किस लिए करते हैं? 4 वर्ण हमारी रक्षा भी करते हैं। जब हम मुख से अच्छा बोलेंगे तो सब अच्छा ही अच्छा रहेगा, और जब मुख से गलत बोलेंगे तो
अच्छा दूसरी बात, कभी हम चोरी करने गए, एक बहुत अच्छा प्रसंग। अब चोरी करने गए तो चोरी कैसे होती है? कहा नेत्रों से चोरी होती महाराज। अब कोई से इस बात को कहोगे कि नेत्रों से चोरी होती तो कोई मानेगा क्या? अरे नेत्र तो चोरी कर ही नहीं सकते, पर नेत्रों से चोरी होती है। अच्छा, पर उसका हर जाना सबको भुगतना पड़ता है। अब नेत्रों से चोरी होती है, ठीक है, चल के पैरों से जाते हैं, तोड़ते हाथों से हैं, और जब पकड़ा जाते तो पीठ पिटती है बेचारी। बाने का बिगाड़ो, बाने कुछ नहीं करो, पीठ बेचारी कुछ नहीं कर रही, पर पिटती कौन है? गलती पीठ में ही है महाराज। तो चोरी नेत्रों ने करी। भाई नेत्रों को जो चीज अच्छी लग गई, इसलिए जब एक व्यक्ति गौ हत्या करने के लिए जा रहा था, गौ को मारने के लिए जा रहा था, महाराज ये बताओ, एक संत बैठे थे, उन संत से पूछा कि इस रास्ते से गौ गई है? संत कहने लगे यदि मैं बोल दूंगा कि मेरे सामने गौ निकली है तो उसकी हत्या हो जाएगी, और हत्या यदि हो जाएगी तो जितना दोष हत्या करने वाले को नहीं लगेगा उतना बताने वाले को लगेगा। इसलिए संत ने एक ही जवाब दिया कि जिन देखा बोलत नहीं। जो देखा है ना वो बोलती नहीं है। नेत्र हमारे क्या करते हैं? देखते हैं, पर वो बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। जिन देखा बोलत नहीं और बोलत देखा नहीं। महाराज बोलता मुंह है पर वो देख नहीं सकता। यह बात कह करके उस व्यक्ति को हटा दिया, गौ माता की हत्या होना बच गया। तो जीवन में मुखम पवित्रम यदि राम नामो। पैर हमारे अपवित्र हैं। का पैर पवित्र कैसे होंगे? का पादौ पवित्रौ यदि तीर्थ यात्रा। आप तीर्थों में जाइए, वृंदावन जाइए, अयोध्यापुरी जाइए, मथुरा जाइए, काशी जाइए, कांची जाइए, चारों धाम की यात्रा करिए। शायद मैंने सुना है कि हमारे यहां से भी यात्रा जा रही है ना। कोई कह रहा था मुझसे कि करेली से यात्रा जाती है चारों धाम की। तो यात्रा जाइए। यदि कहीं नहीं जा पा रहे ना तो मंदिर की परिक्रमा करिए। पादौ पवित्र यदि तीर्थ यात्रा का, जहां पर हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं वह स्थान तीर्थ है। मंदिर भी, देवालय भी तीर्थ है। और आपके राम मंदिर में तो भैया मैं लगभग 1 या 2 वर्ष से, जब से कोरोना काल आया है, जब से देख रहा हूं नित्य प्रतिदिन किसी का जन्मदिन मन रहा है, तो किसी की विवाह की वर्षगांठ मन रही है। तो जो व्यक्ति की खुशी है वह कहां मना रहा है? राम जी के साथ। और राम कौन है? का राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कौन है? राजा हैं। जब राजा के दरबार में मनेगा कोई जश्न, कोई उत्सव, कोई जन्मदिन, तो राम जी तो सब पर कृपालु हैं। राम जी सब पर दया करने वाले हैं। इसलिए कहा गया है श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र, ये क्या अर्धाली, ये दोहा, ये चौपा, ये क्या कह रही है? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। हे मन, किसको भज? है? हम कोई चौपाई कहते हैं, कोई श्लोक कहते हैं, कोई दोहा कहते हैं, कह तो देते हैं,
पर उसका अर्थ यदि प्रेम के साथ समझ करके बोलें, भाव के साथ समझ करके बोलें तो बड़ा ही सुंदर रहता है उसका। हे मन किसी को मत भजे, हे मन संसार को तज और राम को भज। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। यदि तू रामचंद्र को भजेगा, वह कौन है? का कृपालु है, जो तेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, कलेश आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, हमारे राम राजा सरकार उन दुखों का हरण भाव भय दारुणम, उनका सब कष्टों का, सब दुखों को वह रामचंद्र भगवान हरण कर लेंगे, उनकी शरणागति हो जाए। छोटा सा प्रसंग, जब रामचंद्र भगवान की जब इस कथा को हम सुनते हैं तो हमारा जीवन गदगद होने लगता है। महाराज रावण के भाई ने कहा हनुमंत लाल जी महाराज से, हनुमान जी महाराज आप परम बिल्कुल एक निकट सेवक हैं राम जी के, क्या कभी राम जी, कभी रामलला सरकार मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे? किसने कहा? विभीषण का विभीषण। किसने कहा? विभीषण की विभीषण। बताइए, हम जल्दी जल्दी में क्या कहते हैं? विभीषण, तब कि उनका ओरिजिनल नाम क्या है? बी। हम कहते हैं ना बुद्ध विभीषण महाराज, भी कर देती है उनको, तब की नाम है विभीषण। कहा हनुमान जी महाराज ये बताइए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपि, रामायुध अंकित ग्रहे। जब पहुंचे उस दरबार में जहां पर राम नाम लिखा था, जहां पर तुलसी मैया का बिरवा लगा था महाराज, और ध्यान देना बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा लगवा रहे हैं तो समझ जाओ क्या कह रहे हैं। कहा राम जी के नाम को जहां देखा, तुलसी मैया के बिरवा को स्थापित देखा, पौधे को लगा हुआ देखा, तो हनुमान जी समझ गए सहज ही कि ये मेरे राम के सेवक हैं, मेरे राम के भक्त हैं। महाराज कहने लगे हनुमान जी महाराज आप पधारे हैं, बड़ी कृपा करी, पर ये बताइए क्या कभी राम मुझ पर भी कृपा करेंगे? और जब इस बात को कहा तो हनुमान जी कहने लगे सुनो, अरे जब मुझ जैसे बानर पर, मैं तो बानर हूं, तुम तो मनुष्य हो, जाति से ब्राह्मण हो, जब तुम पर कृपा की, जब मुझ पर कृपा की तो तुम पर कृपा भी अवश्य करेंगे। करना क्या हुआ? कहा एक ही काम करना है। क्या? कहा ये रावण की बातों को नहीं मानना, और श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। अपने मन से श्री रामचंद्र भज, क्यों? क्योंकि वह है शरणागत बत्सल भगवाना, वो शरणागतों की रक्षा करते हैं। तुम उनकी शरण में उनके नाम को नित्य जपो, यही मंत्र। हनुमान जी ने क्या दिया? मंत्र दिया। मंत्र क्या था? मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र क्या होता है महाराज? का मंत्र होता है सलाह। इस सलाह दे करके आए, और जब रघुनाथ जी के नाम की सलाह दी हनुमंत लाल जी महाराज ने, तुमरो मंत्र
विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जब राम रूपी मंत्र राम को स्वीकारा जीवन में विभीषण महाराज ने, तो आप सबको विदित है कि एक दिन वह लंका के राजा बन गए। तो हमारा यही तारतम्य है, कहने का मतलब अंततः सारांश यही है कि जीवन में अपने राम को अपनाओ, राम को भज लो, आपका काम सहजता से हो जाएगा। और जब वो पहुंचे, देखो भगवान कितने बड़े अहेतुकी हैं राम जी। जब महाराज जी पहुंचे तो उनके जो मंत्री थे ना, कौन थे महाराज? सुग्रीव जी। सुग्रीव जी ने कहा, महाराज हे राजा राम जी, ये जो हमारे शत्रु का भाई आ गया है, इसको ऐसा करो, घर बैठे शत्रु का भाई आया है, बुलाने तो गए नहीं थे। कहा बहुत अच्छा मौका है, का ये रावण अपने हथियार सौंप देगा हमारे सामने, का इसको पकड़ करके बांध लो, इसको पकड़ करके यही बांध लो, अपने आप नतमस्तक हो जाएगा और हमारी किशोरी जी श्री जानकी जी को ये हमारे सुपुर्द में कर देगा। राम जी कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा काम सचिव का है और सचिव हमारा सलाहकार होता है। हे सखा, हे मित्र, तुमने बहुत अच्छी, तुम्हारे लिए जो नीतिवान था, जो तुमको करना था तुमने किया। तुम्हारा काम था रास्ता दिखाना, पर मेरा नाम खराब हो जाएगा। मेरा नाम क्या है? सखा नीति तो मैं नीक विचारी, सखा नीति तुम नीक विचारी, सखा नीति तो मैं नीक विचारी, सखा नीक तुम नीक विचारी। मम पन शरणा गत भय हारी, मम पन शरणा गत भय हारी। हे सखा, नीति तो अच्छी कही है, पर मेरा नाम क्या है? जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उस व्यक्ति के लिए अभय प्रदान कर देता हूं। और यह महाराज विभीषण जी मेरी शरण में आए हैं, मैं इनको नहीं बांधूंगा। तो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हर